तन के विचार आप सबको राधा स्वामी। बैठ जाओ। मान सत्य पुरुष को नमन करूं जे हर चरण कमल में राखियो मेरे सत्य गुरु सर जान हाथ जोड़े करूं विनती धरू चरण में से तारा चंद सत्य गुरु मिले पुराण में सेवा बीस गुरु जी मारे दया के दात हो वेदिय गम के गए गए न जान दे रहे रहे को राख रहे रहे भी जाएंगे गए गए के साथ दिवस गवाया खाए के रात गवाए सोए जबर संगवा दास के मुक्ति कैसे होए रन गवावे भजन में दिवस रहे चित भांग जबर सिंह उस दास का कभी न उतरे रंग सत्संग हो रयो माँ मेरे बाग मारे रे वाक रास्ते अम्बे वाक रास्ते कई चार सत्संग हो रयो माँ मेरे बाग मारे पहले रास्ते माँ मेरे मैं गए रे पहले
ए माँ मेरे मैं गए रे। रे ओढ़ कड़े पचे सोनार सत्संग और ए माँ मेरे पग मारे। एरी वकरा से वकरा से कई चार सत्संग हो रहा ए माँ मेरे बाग मारे। दूजे रास्ते ए माँ मेरे मैं गए रे। दूजे रास्ते ए माँ मेरे मैं गए रे। रे ओढ़ बेहतर कर सिंगार सत्संग और ए माँ मेरे ये जीवा के रास्ते अम्बेवा के रास्ते कई चार सत्संग और ए माँ मेरे बाग मारे। तीजे रास्ते ए माँ मेरे मैं गए रे। तीजे रास्ते ए माँ मेरे एरी उड़ा चल मेल जो पार संग हो ए माँ मेरे बाग मारे। एरी उड़ा चल मेल जो सत्संग और ए माँ मेरे बाग मारे। सो तेरा रास्ते ए माँ मेरे मैं गए रे। सो तेरा रास्ते ए माँ मेरे मैं गए रे। रे ओढ़ आवागवान गए तार सत्संग और ए माँ मेरे बाग मेरे। जीवा के रास्ते अम्बेवा के रास्ते कई चार सत्संग हो रहा ए माँ मेरे बाग मेरे। हाड़े कल नाथ गुरु के गए रे। हाड़े कल नाथ गुरु के गए रे। रे सेवा नाथ करेंगे बेचार
सत्संग हो रहा है माँ मेरी बाग मेरे तेरी सेवा नाथ करेंगे बेचार सत्संग हो रहा है माँ मेरे बाग मेरे। राधा देखो सावन को महीनों चल रहा है और सावन की बहर थी इसके माए। वैसे नाथों के अंदर भी जो है ना बहुत हुए हैं नाथों के अंदर, क्योंकि कबीर साहब ने जो है नाथों का पंथ को आगे उभारा था। गुलाबनाथ, बानीनाथ, इन्हों का जो नाम था कबीर साहब ने दिया था नाम गोरखनाथ के लिए। गोरख की गद्दी से सारे हैं वो। नाथों में दो तीन वो चल रहे हैं, इनमें भी दो तीन हैं नाथों में भी, लेकिन जो गोरखनाथ के शिष्य हैं वो अलग का उन्होंने कही है, अलग से ऊपर तक का उनका अगम तक का उनके पास में भेद है। और फिर आगे नाम नहीं दिया, कबीर साहब ने भी गुप्त रखा था कि उस टाइम की बात है, ये गुप्त था उस टाइम नाम, ये तो बाद में प्रगट होया है। जब स्वामी जी महाराज आए हैं तो वो नाम की जहाज लेकर के आए थे, प्रगट करने के लिए आए थे वो, लेकिन प्रगट करा था सलग्राम महाराज जी ने। और ये कह दिया था मेरे 15 दिन महाराज जी, स्वामी जी महाराज कहने लगे 15 दिन मेरे से किसी नहीं मिलना है, वो 15 दिन के बाद में मेरे से मिलना है और कोई नई चीज लेकर के मिलना है। अब सलग्राम महाराज जी दुनिया के सबसे बड़े पोस्ट मास्टर जनरल थे, नौकरी करते थे वो। इस पोस्ट मास्टर की नौकरी सबसे बड़ी थी पहले हिंदुस्तान के अंदर। तो सारा काम डाक से होता था, जितना भी काम होता था सारा डाक के द्वारा काम होता था। तो इतने बड़े थे, उनको टाइम नहीं था, पोस्ट मास्टर जनरल चीफ थे सबसे। स्वामी जी महाराज के यहाँ जाना तो 4 बजे से पहले जा करके पानी लाना जमुना से। जमुना 1-1.5-2 किलोमीटर करीब थी वहां से। जमुना में से पानी लाते नहाने के लिए, घर के लिए, कपड़े के लिए, उनके लिए, और फिर उनकी रोटी राटी बना बनू करके जो कुछ झाड़ू बुहारी करनी थी, बर्तन वर्तन मांजने थे, फिर वो जाते थे ड्यूटी पे अपनी पे। तो आप जैसे मेरे जैसे यूं कहने लगे, सलग्राम महाराज जी जो है आते हैं, महाराज जी नहीं कहता, सलग्रिया कहते थे उनको, इस तरीके से कुछ भाषा यूज करते, सलग्राम कहते थे, सलग्रिया कह देते थे। आगे लोग का जाता है, बड़ा अफसर है ना, गुरु की सेवा के लिए लोग करके जाता है। तो एक दिन ना पता पड़ा, 2 दिन ना पता पड़ा, पता तो पड़े जाता है, लोग का जाता है। अब यूं नहीं देखा इसने नौकरी भी करनी है, जाके केवल सुबह 2 बजे चला जाए, 3 बजे चला जाए, 4 बजे चला जाए, अब नौकरी है ना, अब काम तो करना ही पड़े। इस तरीके से उन्होंने काम तो करना है था, गुरु की सेवा भी करनी थी। अब 84 खरीद के लिया, मार्केट तो थी आगरा। आगरा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट थी पहले, ये तो दिल्ली तो काल है भैया, आगरा का बच्चा है दिल्ली तो। वहां से गया मार्केट में, मार्केट से 84 खरीदी, घुंघरू बांधने वाले, पैरों को बांधने वाले, और पैरों के बांध लिया उन्हें। जब घर से आवा बांध के आवा उन्हें, पानी लेने की इंतजार बांध के जावे।
टोकनी धर रखा, बंटा धर के ऊपर। नो भाई कौन जा रहा है? सालाग्राम जा रहा है, सालाग्राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पानी लेने जा रहा है। सबकी चमक काट दी, चमक काट दी, मैंने भी चमक काट दी है भाई। आपने नहीं पता, मैंने तो चमक काट दी है। ये मालिक की मौज तो पहले ही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन चमक काटनी बहुत जरूरी थी। ये मालिक की दया थी, क्योंकि जब तू नाचन निकसी तो घूंघट कैसा, घूंघट का पट खोल दे मत करेंगे से। जब हम नाचने लेकर पड़ा, नाम ले लिया हमने, सुमरन भजन करें, फिर हम घर में घुट के क्यों बैठे? भाई क्या जरूरत हमने घर में घुट के बैठने की? राधा स्वामी मत से नाम ले रखा, नाम ही कमाई कर रहे हैं, कोई चोरी तो कर नहीं रहे, हम डाका नहीं मार रहा किसी का। कोई कुछ कहने को भाई महाराज जी जैसा वो बांधना लगा सापा, फलानी चीज करने लगा, ढेकड़ी चीज करने लगा, तुम बांध के देख लो भाई, मन तो सारी चीज अपना रखी है उनकी, मुना तो सारी चीज उनकी अपना रखी है। मैं सापा सापा ना अपनाया, अपना कर देखो तो सही, चल कर देखो सर 4 दिन, पता पड़ जाएगा भाई। देखने की चीज अलग होती है। सालाग्राम महाराज जी ड्यूटी कर रहा था और उनकी सेवा कर रहा था स्वामी जी महाराज की। नहीं रुकेगा सालाग्राम महाराज जी पे। दूसरा दिन कुंडी जा खड़खड़ाई, बोला कौन? स्वामी जी महाराज कहने लगा अगजी सालक। अब मैंने कही थी कंडा खोल के, अब 15 दिन नहीं मिलना, खड़ा हूं हमारे सिर कमाए। खून लेकर आया, उसे टाइम शब्द बना दिया था और नू कह दी महाराज एक बार दर्शन दे करो, चाहे और मार ले करो, तो एक बार दर्शन जरूर देख लो। जब कही उन्होंने गुरु धरा शीश पे हाथ, मन तो क्यों फिक्र करे, गुरु से काल भी डर है, गुरु से जो है ना सारी चीज डर है, माया भी डर है, गुरु से काल भी डर है, सब डर है गुरु से। जब वो जड़ी ने सूंघ ले है ना, तो सारी चीज खत्म हो जाती है। जब तक वो जड़ी नहीं सूंघी जाएगी इस जीवात्मा ने, ये तो ऊपर धरी है, जीवात्मा जड़ी तक पहुंचानी है, वो जहां धरी है वो सूंघती है। 5 नाग 25 नागनी सूंघत तुरंत मरी, तुरंत मर जावे, खत्म हो जाता सौदा। इतना वो खत्म नहीं होता जब तक हम उस शब्द से नहीं मिलते। इतना हमारा कभी काम सताओ, कभी क्रोध सताओगा, कभी मोह सताओगा, कभी लोभ सताओ, कभी अहंकार सताओगा, कभी कुछ कभी कुछ, हमारे को भगा डोले जाए। इस करके संतों की दया से, मेहर से, और भाई आप लोगों की दया से, साधु के पास में संगत नहीं है तो साधु से किसकिन सुना होगा सत्संग? साधु कैसे उभरेगा? साध संगत से उभरे। रखियो जीत बारा, संगत साध से उभरती है। साधु संगत के पास में अगर साधु नहीं है तो संगत कैसे मुक्ति धाम में जाएगी? कैसे पहुंचेगी वो मुक्ति धाम के अंदर? उसको लूटने खाने वालों के चक्कर में पड़ेगी। कि मैं देखता हूं, जाता हूं ना मैं सत्संग में, केवल मेरी गैल जाता है और इसको दिखाया प्रत्यक्ष मैंने, देख ले भाई यहाँ भजन कितना है इनके पास में, कितना भजन करते हैं। 1 मिनट का भजन नहीं है। शाम को बैठे, तूने ये गलत गा दिया, तूने ये ठीक गा दिया, तूने फलाना करा, ढिकड़ा करा, इस तरह डंडा हाथ में रखे, क्या भजन करेंगे वे? भजन में बैठेंगे पहले डंडा दिखाई देगा, जैसा हमारा विचार होगा। हमने तो प्यार रहना सीख क्या सत्संगी बनाएंगे हम? प्यार नहीं सीख क्या तो
प्यार हमारे पास है। छोटी सी गुरसल हो, भैंस कितनी बड़ी हो है, वो कदे कान के सहारे खो जाओगी नू करके, कदे पूंछ के सहारे खो जाओगी, वो भैंस अपना आप नीचे बैठ जाए और जितना खाजो हो ना उसको गुरसल को, वो सारा चुग ले जाए, उसके माथे चिचड़ कलीला जो भी कुछ हो सब चुग ले जाए। लेकिन इतनी बड़ी गुरसल नहीं है। भैंस कितनी बड़ी है, छोटी सी गुरसल है, उसने अपना काबू में कर ली। तो मन हमारा ना दिखाई देवे ना कुछ, लेकिन अपना काबू में करके रखा है। कहीं कढ़ाई चल रही हो, खुशबू आओगे भाई, यहाँ तो जीव एकदम लपलपा मारेगी जीव। रसगुल्ला बन रहा हो, रसगुल्ला बन रहा हो किसी का, ना मार लपलपा, जी मार है लपलपा, मुंह में पानी भी आ जाए, लेकिन उस टाइम रोकना है, उस टाइम रोक लो आप, फिर तो आप पारस का हो। गुरु कर ले आप समान। पारस कंचन को पारस कंचन बना लेता लोया को, और गुरु तो अपने सामान बना लेता शिष्य को, अपने समान। जैसा अपना भाव होता है, वो पारस नहीं बनाता, लोहे को पारस नहीं बनाता, पारस श्रवण बनाता, सोना बनाता, कंचन बनाता है उसका, लेकिन पारस नहीं बनाता। और गुरु तो अपने समान बना लेता शिष्य को, अपने से भी आगे निकाल देता शिष्य को। लेकिन पारस जो है वो तो कंचन बनावेगा वह खाली। सोने से सोना बनता देखा है ना, बनता होगा, सोने से सोना नहीं बनता, पारस से सोना बन जाएगा, लेकिन सोना से सोना तो ना बने। और गुरु तो अपने समान बना लेता जीव को, और अपना मालिक की मौज सतगुरु की दया। आप लोग आते हुए सत्संग सुना करो, कोई बात नहीं है, ये पैसे यहाँ पे आप ये सोचो भाई मार दो 10 रुपये चढ़ाओ ना चढ़ाओ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे यहाँ तो मालिक की दया से सारा काम होता है, मालिक की मौज से काम चलता है। आपका तो भाव है वही मेरे पास, आपका भाव बढ़िया होना चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने क्या करना है पैसे का, तुम दोगे थारा लगा दूंगा, ना दो तो मत ना दो, क्या जरूरत है मेरे को पैसे की। मैं तो कति भाई उस तरीके से अपना रहता हूँ, मालिक की मौज, सतगुरु की दया, ना मेरे को पैसे चाहिए। आप आओ सत्संग सुनो, अपना काम बनाओ। चार दिन जो तुलान लग जाए ना, वो भी वो जगाड़ने शुरू कर दे। हमने तो 40 साल हो गया, 45 साल हो गया नाम ले ओढ़न, और 45 साल से अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा 5-7 साल से उजागर हो गया, उसके बीच में उजागर तो कर रहे हैं लेकिन उतना ना रहा। 5-7 साल में दूसरा किस्म का वो हो गया। तो आपका काम क्यों ना बनेगा, सबका काम बनेगा। ये मत सोचो आपका विश्वास होगा ना तो आपका काम बनेगा, विश्वास नहीं है तो काम नहीं बनेगा। फकीर चंद महाराज जी ताराचंद जी महाराज से कहने लगा, आप जिसके प्रसाद दे दोगा ना उसका काम हो जाएगा, नाम दे दोगा आप उसका काम हो जाएगा। महाराज बोला नहीं जी, अगर आप प्रसाद दे दोगा उसका काम हो जाएगा। नहीं जी, अगर जिसने आप पे विश्वास कर लिया उसका काम हो जाएगा। विश्वास कर लोगे ना आपका काम हो जाएगा। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ये भाई मेरी गल दूर जाता है, पता कर लो आप इनसे, ये 2 जना बैठे हैं, ये दूर तक जाते हैं। क्या मैं जाता हूँ वहां काम करने के लिए, उनका विश्वास काम करता है।
विश्वास काम करेगा आपका इस तरीके से। और ये तो हमारा तो सत्संग साल 6 महीना का सत्संग है अपना, तो ज्यादा दिन का सत्संग नहीं है, साल 6 महीने में ना होया। तो मालिक की मौज है एक बार। हाँ हाँ कोई ना, बुढ़ापा आ रहा है फिर भी ठीक है बेचारा, बहुत बढ़िया, मालिक की दया से बहुत बढ़िया जी। तो आप लोग शांति से रहो, शांति से अपना काम करो और मालिक का नाम लो, अपनी वृत्ति को ठीक करो। वही बोल पड़ेगा वो